नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में संविधान पर आज होगी बहस। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज आज रहेंगे बंद। दिल्ली के 3 स्कूलों में फिर से मिली बम की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा आज 912 केंद्रों पर 4.80 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश के झांसी में एनआईए की टीम पर हमले के मामले में 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड के कोटद्वार में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में व्यापार मंडल और हिंदू सामाजिक संगठनों द्वारा बाजार बंद का आह्वान किया गया। इसके बाद हिंदू पंचायत धर्मशाला से प्रदर्शन करते हुए कोटद्वार शहर की सड़कों पर रैली निकाली गई। विभिन्न संगठनों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के बलात्कार, अपहरण और पुरुष की हत्याओं की निंदा की गई। साथ ही सरकार संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाते शांति सेना भेजे और हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी धीर सिंह, जिला अध्यक्ष राजा नेगी और अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। उत्तरकाशी के बरकोट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तरकाशी के बरकोट में पुराने मकान में आग लगी। फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बुझाई आग में जलकर नष्ट हुई 3 दुकानें, नुकसान का आकलन जारी। आग पर पाया काबू, पुलिस और वन विभाग ने की मदद। देहरादून की सबसे चौड़ी सड़क हरिद्वार बाईपास रोड वाहनों के बढ़ते दबाव को सहन नहीं कर पा रही है और अब यह जाम का नया केंद्र बन गई है। हालांकि यातायात पुलिस का ध्यान शहर के अंदरूनी हिस्सों पर है, जिससे बाईपास रोड पर जाम की स्थिति के बारे में समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है। गुरुवार सुबह भी बाईपास रोड पर भीषण जाम की स्थिति थी। वहीं इसकी बताएं तो बाईपास पुलिस चौकी के जंक्शन पर सिविल लाइन की मरम्मत के लिए सड़क खोदी गई है, जिसके कारण एक ही लेन खुली है। इस स्थिति से बचने के लिए वाहन चालक यू टर्न ले रहे हैं या मोथरवाला चौक से सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जाम की स्थिति और बिगड़ गई। देहरादून में 9 दिसंबर को वसंत विहार थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति के चिल्लाने की सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। अलकनंदा एन्क्लेव स्थित एक घर में घायल अवस्था में पड़े बुजुर्ग व्यक्ति के पेट और गले पर गहरे घाव के निशान थे। पुलिस ने घायल व्यक्ति को इंद्रेश अस्पताल ले जाकर उपचार कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत की पहचान अशोक कुमार गर्ग के रूप में हुई, जो अलकनंदा एन्क्लेव जीएमएस रोड के निवासी थे। मृतक के भाई आदेश कुमार गर्ग की तहरीर पर थाना वसंत विहार के मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने 8 अलग-अलग टीमों का गठन किया और मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। साथ ही सर्विलांस के माध्यम से भी जानकारी जुटाई गई और लाल रंग के ई रिक्शा चालकों से भी पूछताछ की गई। कड़ी मेहनत के बाद दून पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की पहचान नवीन कुमार चौधरी और आनंद जैन के रूप में हुई है। लेकिन अभी तक भी मुझे सरप्राइज होता है कि बहुत लोग जो वॉलंटियर करते हैं वो तो जानते भी नहीं थे, जरा उसके बारे में यहाँ नहीं थे। बहुत सारी जानकारी पुलिस भी करना चाह रहे थे कि कब आया यहाँ पर
आने वाले जीवन पड़ोसी लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि जब तक कम्युनिटी में हम रहते हैं तो अगर हमारा सीनियर सिटीजन वहाँ रह रहा है तो कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है कि हम देखते क्या कर पा रहे हैं कोई क्या ना कर रहा है, थोड़ा सा नजर कम्युनिटी को रखते हैं। और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ रह रहे हैं तो रेगुलर उनसे हम टच में रहें। तो जितना पॉसिबल होता है बीच में भी कोशिश की गई थी हम उनके घरों पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन सारे सीनियर सिटीजन के घर पे पुलिस का पहुंचना मतलब एक दिन के अंदर या पूरे दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते कि वो अकेले रह रहे हैं और अन्य भी रहते हैं और कुछ दिन आके यहाँ पे रहते हैं। तो जिस घटना क्या हुआ है पहले भी हम अभी इस दौरान अभी आपने देखा होगा दिवाली के पहले 2 दिन से हम बहुत से सीनियर सिटीजन से करने के खास उन लोग नहीं क्या कोशिश की कि जहाँ अकेले रह रहे होगा पूछे और इसको और गहन रूप से मुझे लगता है बढ़ाने की जरूरत है। कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं उनका पूरा ख्याल रखें। बाकी पुलिस जरूर उनकी सुरक्षा के लिए जितना पॉसिबल है उतना करेगी। ये बेसिकली ये प्रेस कंट्रोल का काम कर रहा है, फाइनेंस का काम करता है। बहुत दूर से नहीं है, मेरठ का रहने वाला और एक बागपत का रहने वाला है। और एक काम के दौरान इसकी जान पहचान हो गई क्योंकि वहीं रहते थे तो इसकी जान पहचान हो गई। ये बच्चे में आ गए और बच्चे में आ गए तो और दोनों की कंडीशन है कि दोनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इसलिए पहले पहले अपना कमरा भी छोड़ा और उसके साथ जो है जमीन के साथ रह रहे। ठीक है, इसमें सत्यापन का बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ। इस सत्यापन इस बात से अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ किसी को रख रहा है किराए पर या अपने दुकान पर प्रॉपर या किसी अन्य रूप में रखता है, पहली जिम्मेदारी उसकी है कि उस व्यक्ति से उसका लेते वक्त जब आप एग्रीमेंट करते हैं या उसको किराए रखते हैं या पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं फोटोग्राफ वो उसको देने चाहिए। पूरे सूचना प्राप्त हुई थी कि अलग में घर साहब रहते हैं वहाँ पर अशोक कुमार करके जो जिससे रिटायर्ड है और उनके घर में कोई हमला वगैरह हो रहा है। सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको कॉन्टेक्ट घोषित किया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ पे फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई कोई निशान नहीं दिखता। सब चीजें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ लेडी पड़ोस से पता चला जो पड़ोस वाले ने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्रीधर जी को कुछ गाने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ कोई व्यक्ति लगा लगा कुछ पासवर्ड की बात कर रहा था। क्योंकि ऐसी बात आई थी तब से पूछताछ वहाँ हो पाई थी और मुझे बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर कुछ दो व्यक्ति जो है वहां से पीछे से कूदकर और बने और वहां से भाग गए। इस सूचना के आधार पर मैंने भी पूछताछ परिजनों से भी बात की थी, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फिर कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी जिससे क्या मोटिव है। क्योंकि लूट का मोटिव भी घटनास्थल को देखकर कहीं से नहीं लग रहा है। तो इसके बाद जो हमारे पास के द्वारा लिखवा दिया गया था के द्वारा, इसके अलावा जो हमने वहाँ सब वहाँ पर पढ़ाई का काम चल रहा था और वहाँ पर कमरा देखने के लिए लोग जैसे आपका रेंट पर देते हैं का बोर्ड भी लगा था और इसके अलावा लोग वहाँ आते रहते हैं। इस तरह बताया उसकी पूछताछ की बताया गया कि हाँ यहाँ पर लोग आते रहते हैं और खेलने की रोटी वाले आए और वो अपना कमरा देखकर किराए पर बात करके चले गए। इसके अलावा जो जितने भी वहाँ सीसीटीवी फुटेज से घटनास्थल पर कोई ऐसा सीसीटीवी नहीं मिल पाया जिसमें का कोई चेहरा आ पाया हो तो पूरी टीम ने जो उसका प्रयास किया उसमें जो अभी सीधे प्रयास हुआ है कि ट्रैफिक वहाँ से निकलने के बाद अगर ही करीब 2 से 2.5 किलोमीटर जो हमारा ग्राम वाली घाटी जो कंजेस्टेड एरिया पूरा रहता है वहाँ पर पैदल ट्रेवल वहाँ से निकले तो थोड़ी छोटी मिली। उसके अलावा हमने काले रंग और नीले रंग की जैकेट में 2 युवक दिखाई दी। इसके अलावा क्लियर फुटेज नहीं प्राप्त हुई या कोई ऐसी गाड़ी आ रही है जिसको जा रहा हूँ जिससे कोई और आ रही है और इसके अगले दिन रात में हमने उसी फुटेज के आधार पर लास्ट में ट्रैक किया कि एक ई रिक्शा पर लाल रंग के ई रिक्शा पर वो 2 लोग बैठ के उसी घटनाक्रम के जो कंडीशन था उसमें जाते हुए दिखाई दी और उसके आधार पर ई रिक्शा एक बैक हुआ, लेकिन रिक्शा का भी नंबर हमें आपके कारण नहीं दर्शा नहीं आता कि रिक्शा कौन था, जिससे ड्राइवर से जानकारी की जाए। इसके अलावा जब ई रिक्शा की बात करें हमने फिर से अलग से बताई जितने भी रेड कलर के ई रिक्शा रूट पर या आस पास के रूट पर चलते रहे उन सभी को हमने पूछताछ करी तो पहचान कर रहा वो रिक्शा था जिस पर 2 युवक बैठ के उतरे थे वहाँ पर उनको बैठते रहे तो उसके द्वारा बताया गया हाँ 2 युवक उस पर बैठे थे और वो करीब 150 किलोमीटर जाने के बाद गिरन जा रहे वहाँ पर वो उतर गए थे। उतरने के बाद उनके द्वारा पूरा किराया दिया है जो बताया होगा 5 रुपये मार सकते थे वो तेजी से करीब चले गए और रिक्शा भी चला गया और इसके द्वारा जब हमने घटना जहाँ ये उतरे थे
उसका भी निरीक्षण किया तो बताया कि गली में जाने के बाद वो चलेगा, वो बदल गए, आगे की स्कूटी खड़ी थी, थी नहीं थी, उसको बता जाएंगे, वो भी वहां से चलेंगे। क्योंकि जितने भी हमने सीसीटीवी फुटेज पूरे एरिया के देखे, इसके बाद ये और कहीं भी बदल जाते रहे तो फिर हमने जितनी भी स्कूटी सवार इस तरह के छोटे छोटे समय शहर में मिली उस घटनास्थल से आगे बढ़ते हुए उन सभी को हमने ट्रैक डाउन किया। तो हमें इसमें सस्पेक्शन में 3 ऐसी स्कूटी मिली जिसमें कोई काली जैकेट में या ब्लू जैकेट जो हमारा एक सस्पिशियस था कि ये लोग हो सकते हैं। 3 स्कूटी का नंबर उसमें हमें सिर्फ पढ़ने में रात में 07 के रूप में आया कि गाड़ी 07 लोकल रजिस्टर्ड है और इसके आधार पर तत्काल हमारी जो गाड़ी की पहचान जाएगी, गाड़ी की पहचान जो पूरी वो टीवीएस जुपिटर मॉडल है ग्रे कलर का वो आया। और इसके आधार पर हमें 6 जो यहाँ पर हमारे जो टीवीएस के शोरूम है वहाँ पर टीमों को भेजा गया। वहां से पूरा गिरा निकाला कि यूके 07 नंबर की जुपिटर कलर की कितने लोगों को यहाँ से हुई है। तो लास्ट की बात थी कि 100 लोगों के करीब हमें ऐसे नंबर आया इसमें जो उस कलर की स्कूटी और मॉडल को यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया था। उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर हमने सभी के जो है डिटेल निकाले, सभी टीमों को उनको वेरीफाई करने के लिए भेजा। जिनके नंबर उसमें लिखे हुए तो नंबर होगा, अगर हमें 50,000 रुपये कैश में से मिल जाता है तो एटलीस्ट जो कि आर्थिक परिस्थितियां विषम चल रही है उससे वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे। और इसीलिए वो बहुत ज्यादा कोई लूटपाट और उसके नाजिश से ना जाकर या किसी की हत्या करने के रास्ते से ना जाकर एक छोटा सा कटर ले गए थे, तो पेपर कटर होता है जिसकी जो शार्प लेकिन होता है और कोई वेपन और चाकू या इस तरह की चीज नहीं लगाई जो एक अपराध करने के लिए जरूरी होता है या हत्या करने के लिए कोई मसला हो तो उसके हिसाब से तैयारी से जाए। वहां पर वो जब तेरी द्वारा वो चाय ऑफर किया थी वो चाय पी थे जो मैं घटना से जो चाय के कप भी मिले थे। इसके बाद वो वेरीफाई करते हैं कि अगर फैमिली वाले तो अपने फैमिली से बात करते हैं, वीडियो कॉल की जाती है। वीडियो कॉल में गर्ल जी से वेरीफाई करते हैं कि वाइफ से थोड़ी देर बात करते हैं और फिर इस बहाने से जो नवीन कुमार है जो उसमें अभियुक्त है वो उनको कमरा दिखाने के लिए कि मैं अपनी वाइफ को वीडियो कॉल से एक बार कमरा दिखाना चाहता हूँ और मैं वहां से आपको फाइनल करके दे दूंगा। और उस बहाने से पीछे वाले कमरे का जो उनका पोर्शन है वहां पर बाथरूम के पास ले जाता है और उसके बाद उसको ओवर पार करके सिर्फ जाने के लिए उनको एक पेपर कटर था वो निकाल के कहते हैं कि आप हमें पैसों की सख्त जरूरत है, हमें 20-50,000 रुपए चाहिए आपसे, आपके पैसा होगा क्योंकि आप एक रिटायर वहां के। तो इसके बाद उनकी वहां थोड़ी सी हॉट टॉक होती है। वो कहते हैं कि कैश का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। श्रीकर जी ने बताया उनके सारा अकाउंट में रहता है पैसा और वो सारा कुछ ई कॉमर्स से या एटीएम से पेमेंट करते हैं। क्योंकि उनको वहां कोई कैश नहीं मिला तो पर्स में सिर्फ मात्र 1,500 रुपए मिले, एटीएम कार्ड था, आधार कार्ड और वो था। इनके द्वारा उनको फिर प्रेशराइज किया गया तो उनके द्वारा जब लगा कि इनके पास कैश नहीं है तो डराने के लिए तो पेपर कटर था उससे 1-2 वार किए गए कि इससे वो डर जाए और ब्लड अगर आता है तो नेगेटिव की बात है वो डर के मारे हमें दे दे। लेकिन उन्होंने कहा कि कैश नहीं है मेरे पास और मात्र एटीएम कार्ड है। तो एटीएम कार्ड उन्होंने ले लिया बिल्कुल उनका पर्स लेकर और उसका जो पासवर्ड था वो मांगने के लिए वो जो बहस हो रही थी जिसको पड़ोस में भी सुना गया कि कोई पासवर्ड की बात कर रहा था बतान पूछने के लिए। जब उनके द्वारा पासवर्ड नहीं दिया गया इसी दौरान गर्ग साहब की जो पूर्व में जो अनंत जैन वहां पर अफगानिस्तान के लिए था वो पहले भी मकान खोजने जब गया था वो कहीं ना कहीं शॉर्ट तौर पे पहचान गया कि तुम पहले भी मेरे आए थे कहीं मोहल्ले में जानता हूँ, तुम पहले भी कमरा पता करने आए थे। इस दौरान अनंत को लगता है कि वहां पर मेरी पहचान हो गई है और इसी इसी जब तक घटनाक्रम पासवर्ड और इसका हो रहा था तो 2-3 बार गुस्से में उसके द्वारा कर दिया गया कि पासवर्ड नहीं बता रहे और इस शोर शराबे को सुनकर बाहर तो मोहल्ले के लोग थे 5-7 लोग गेट के बाहर खड़े हो गए। क्योंकि जब गेट के बाहर खड़े हो गए और वहां से आवाज लगाने लगे गर्ग जी के लिए कि कोई परेशानी है तो बताइए ये है, तो अभियुक्त गढ़ों को लगा कि अब वो कहीं ना कहीं गिर चुके हैं, अब सामने से भाग नहीं पाएंगे और इन्होंने भी मेरी पहचान कर ली है, पूर्व में वो आ चुका था वहां पहले भी किराए के लिए, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। गुस्से में आकर उसने घातक वार उनके ऊपर उस कटर से किया जो उनके गले में और एक जगह लगा जिससे उनकी जो बात थी। देहरादून के सलाकुई में एक चोरी की घटना सामने आई है जिसमें वादी राघवेंद्र की तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकरण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने इस मामले में पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी की लगभग 6.5 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने गैंगस्टर साथी के साथ मिलकर चोरी को अंजाम देने की बात कबूली। पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान गैंगस्टर लक्ष्मण को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नैनीताल में गुरुवार को मौसम सुहाना रहा। चटक धूप खिलने से ठंड से राहत मिली, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात का तापमान 4 डिग्री पहुंच गया। सोमवार को ही बर्फबारी के बाद शाम होते ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नगर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के पारे में भारी गिरावट आ रही है, लेकिन पर्यटकों की आदम बरकरार है। देहरादून के घंटाघर चौराहे पर बने ऊंची स्पीड ब्रेकर अब नए हादसों का कारण बन गए हैं। पिछले दिनों में यहां लगातार दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें एक 3 साल का बच्चा भी घायल हुआ। बता दें कि 15 मिनट के अंदर 7 हादसों की जानकारी मिली है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे की वजह से घंटाघर चौराहे पर बने स्पीड ब्रेकर और सोशल मीडिया पर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में सड़क सुरक्षा बढ़ने के लिए कई जगहों पर स्पीड ब्रेकर और डिवाइडर बनाए गए हैं, लेकिन घंटाघर चौराहे का ब्रेकर हादसों का कारण बन गया है। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। यह सेवा विशेष रूप से दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गंभीर रोगियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध होगी। इसके लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी संपर्क किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से संचालित हो रहा है, जिसका उद्देश्य समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाना है। इस सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से किया था। अब तक यह सेवा कई गंभीर रोगियों को ऋषिकेश एम्स तक पहुंचाने में सफल रही है। हेली एम्बुलेंस सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि रोगी इस सेवा का लाभ लेने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोगी की जानकारी भेज सकते हैं। यह सेवा संजीवनी योग के तहत उपलब्ध कराई जा रही है और प्राथमिकता के आधार पर गंभीर रोगियों को शीघ्र चिकित्सा सहायता दी जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।